क्लास 10 चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन पार्ट। चैप्टर का नाम क्या है? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि उस ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, हम उस ट्रिग्नोमेट्री को यूज कहाँ कर सकते हैं। तो इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। कुछ टर्म्स होते हैं, अगर हम उन टर्म्स को इजीली जान जाएंगे तो फिर हमें एक्सरसाइज करने में ईजी रहेगा। कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? लाइन ऑफ साइट फॉर एग्जांपल एक ऑब्जर्वर है, एक लड़की है, एक लड़का है, कोई भी है, वो ये उसकी आई है, ठीक है, ऑब्जर्वर है, ये कोई भी, ठीक है, वो एक बिल्डिंग को देख रहा है। फॉर एग्जांपल ये एक बिल्डिंग है। इज इट क्लियर? अगर ये बिल्डिंग के टॉप पे मान लो देख रहा है, जैसे कि ये है टॉप, तो ये जो इसके टॉप से लेके और हमारी आई तक जो लाइन बनी है वो क्या हो जाएगी? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होगी कि जो हमारी आई से लेके और जहां हम देख रहे हैं उस पॉइंट तक जो लाइन बनेगी वो क्या हो जाएगी? लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट होगी। अब हाँ, इसी लाइन ऑफ साइट को हम दूसरे पॉइंट से सोचते हैं कि मान लो ये यहाँ देख रहा है, तो ये इसकी आई से और इस पॉइंट तक जो लाइन बन जाएगी वो हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। फॉर एग्जाम्पल ये बॉटम को देख रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक देख रहा है, तो लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी। जो हम मतलब हमारे जो आई से और जिस चीज को हम देख रहे हैं उस पॉइंट तक जो लाइन बनेगी वो हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। आई थिंक लाइन ऑफ साइट इज क्लियर। नेक्स्ट टर्म हमारी आती है हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लेवल, अब अगर हम इसी फिगर में देखें कि लाइन ऑफ साइट क्या होगी, उस पॉइंट तक जहाँ से हमारी आई देख रही है, उस हमारी आई से और उस पॉइंट तक जो लाइन बनते हैं वो गया हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर हमारी आई के स्ट्रेट व्यू देखें कि अगर हमारी आई स्ट्रेट देखेगी तो वो लाइन कहाँ तक जाएगी? ऐसे जाएगी। तो जो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लेवल। ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। जब तक ये ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है तब तक इसका हॉरिजॉन्टल लेवल यही रहेगा। अगर इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, मान लो ये थोड़ा नीचे आ जाए, ऊपर चला जाए, तो हॉरिजॉन्टल लेवल ऐसे ऊपर नीचे चला जाएगा। जब तक ये ऑब्जर्वर यहाँ एक पोजीशन पे, इस पोजीशन पे स्टैंड है, तब तक ये हॉरिजॉन्टल लेवल सेम रहेगा और लाइन ऑफ साइट उसके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी कि अगर वो यहाँ देख रहा है तो ये लाइन ऑफ साइट है, यहाँ देख रहा है तो ये लाइन ऑफ साइट, और नीचे देखेगा तो ये, यहाँ देखेगा तो अलग होगी। हर पॉइंट पे अलग लाइन ऑफ साइट होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल लेवल जब तक वो इस पोजीशन पे है तब तक सेम रहेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक ही फिगर से हम दोनों को समझेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जर्वर है, उसकी आई है यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारा कोई पोल है, ठीक है, ऑब्जर्वर की आई है। अगर ये इस ऑब्जर्वर की आई से हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर ये हमारे ऐसे टॉप पे देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी, ये क्या होगी? लाइन ऑफ साइट। तो जो हमारी लाइन ऑफ साइट और हमारे हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज थीटा। दिस थीटा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे और हमारे हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली हम बात करें एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा? जब हम अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की साइड देखेंगे। दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल लेवल और हम यहाँ के मान लो पोल के बॉटम को देख रहे हैं, मान लो ये हमारी आई है, यहाँ से हम बॉटम को देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी? दिस इज लाइन ऑफ साइट और ये क्या है? हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। मतलब जब हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल बन गया, मान लो इसका नाम दे दिया फाई, तो ये जो एंगल बना है ये क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन।
एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या फर्क है, एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या फर्क है। आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए कि जब हम हॉरिजॉन्टल, हमारी आई का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उससे ऊपर की साइड देख रहे हैं तो बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे की साइड देखें तो बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब अगर हम बात करें इसी की एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन की, कि अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है और वो बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, पोल के टॉप पे देख रहा है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ये हमारे हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है। सिमिलरली अगर हम किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, ये कोई बिल्डिंग है और हम इसके ऊपर खड़े हैं, ठीक है, ये हमारी आई साइट है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉल गिरी हुई है, हम उस बॉल को देख रहे हैं, तो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर हम स्ट्रेट देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लेवल ये होना चाहिए, और हम अगर इस पे देखते हो तो हमारा लाइन ऑफ साइट ये बन जाता है, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ एंगल बन रहा है कितना, तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई थिंक ये टर्म्स क्लियर हो जानी चाहिए।